हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बाय इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आपके बीच में आज एडवांस मैथमेटिक्स जो कि 10th के बच्चों के लिए जो भी बोर्ड की सीरीज चल रही है उनके लिए नंबर गेनिंग चैप्टर त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, चाहे अगर मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड की, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये एक ऐसा कॉमन चैप्टर है जो सभी बोर्ड में लगभग 10 से 15 मार्क्स गेन करेगा। 10 से 15 नंबर आपका कवर होगा एक चैप्टर पढ़ने से। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे बचपन से लेकर के जब से वो 9th में जाते हैं, खास करके अब तो सिलेबस थोड़ा अलग होने की वजह से आईसीएसई बोर्ड के बच्चे त्रिकोणमिति के बारे में 9th में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को त्रिकोणमिति पढ़ना 10th में मिलता है। अगर मैं बात करूंगा जो बच्चे एसएससी का कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये टॉपिक्स कुछ न कुछ मार्जिन देकर के आपको जाता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं। तो चाहे मैं बात करूं एकेडमिक की या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, दोनों में ये चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की भूमिका निभाएगा। तो इसलिए जो चैप्टर की सीरीज चल रही थी उस चैप्टर को अभी आपने पिछले मैथमेटिक्स का वीडियो जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज चली थी, 2 वीडियो आपको मिल चुका है। उसका वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, उसका वर्ड प्रॉब्लम आपको तभी प्रोवाइड करवाया जाएगा जब आप कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। यदि आपको मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना आ जाता है तभी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो आप उसको बेहतर ढंग से तैयारी कर लेंगे। इसीलिए उस सीरीज को ब्रेक करके मैंने ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड क्लास के लिए। चलिए मैं देर न करते हुए आपके जो भी ये क्लास था, त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, थीटा सुन करके ही जो आपके जहन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो बच्चे पढ़ लिए होंगे या जिनको पढ़ना भी होता है वो भी बच्चे जब सुनते हैं, वैसे आपके व्यवहारिक जीवन में या कहीं पे अगर देखा जाए सोसाइटी में इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो मैथमेटिक्स को सीख गया, मैथमेटिक्स को जान लिया, मैथमेटिक्स को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उसको इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है त्रिकोणमिति जैसे टॉपिक को पढ़ने में, त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर को पढ़ने में। तो मैं आपको बताता हूं त्रिकोणमिति है क्या। बच्चों देखिए, इस चैप्टर को कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि बोर्ड का अब अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, जैसा कि स्कीम आ चुका है आपका फरवरी से 10 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड ने अपना एग्जाम का शेड्यूल किया है और जो यूपी बोर्ड का एग्जाम वो 24 फरवरी से है। आईसीएसई बोर्ड का भी जल्द ही इशू होने वाला है डेट शीट। तो इसलिए ऐसा चैप्टर ये त्रिकोणमिति जिसको आप अभी इस बार अब इसको फाइनल, मैं मान के चल रहा हूं सभी बच्चों ने लगभग ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आपने फाइनल रिवीजन मान करके या जो भी चीजें अगर आपको कोई कंफ्यूजन रही हो तो मैं ये आपसे कहूंगा आप ये मान के चले, बहुत बेसिक से ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको। और क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन नंबर गेनिंग चैप्टर है, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए मैंने लिखा है आपको त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री है क्या। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोन और मेट्री दो चीजों से मिलकर बनी है। अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो त्रिकोण और मिति दो चीजों से मिलकर के बनता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब होता है 3 कोण, त्रि मतलब 3 और कोण का मतलब कोण, और मिति में होता है रचना, 3 कोणों की रचना। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति या 3 कोणों की रचना अगर आप सुनते हैं तो आपके जहन में कहीं न कहीं त्रिभुज, ट्रायंगल का शेप बन जाता है। 3 साइड अगर नाम सुनते हैं आप तो तुरंत आपको समझ में आता है कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड बात होने वाली है। जैसा कि डिफिनेशन मैंने लिखा है, ट्रायंगुलर मीन्स होता है a figure consisting
sides are 3 angles। जैसे मैंने इसके इंग्लिश बाइलिंगुअल लिया गया है क्लास, लेकिन इंग्लिश मैंने इसके लिखा है क्योंकि आप चीजों को समझ पाएंगे हिंदी में ही। लेकिन अगर इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो, चाहे वो एसएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड से भी जो बच्चे होंगे, अगर वो इंग्लिश अपना पैटर्न बनाए तो उनके भी समझ में आए, इस तरीके से क्लास को मैं करना चाहता हूं आपके बीच में। तो इसलिए इंग्लिश किया गया है, चीजों को डिलीवर किया जाएगा आपको हिंदी में, इसलिए यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं समझ में आएगा। A figure consisting of 3 साइड, ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो, कितनी साइड हो, 3 साइड हो या 3 एंगल अथवा 3 एंगल हो, 3 साइड या 3 एंगल की कोई रचना होगी, कोई फिगर होगा, तो उससे संबंधित है ट्राइगोनोमोन। मेट्रिक मींस होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, उसको मेजर करना, उसको नाम लेना, मतलब मेजरमेंट होता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति समझ लीजिए कि एक ब्रांच ही है मैथमेटिक्स का। जैसे साइंस में कई ब्रांच हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है। उसकी डिफिनेशन आपको से डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे देखिए मैंने आपको कहा है कि ये क्लास मैं इस तरीके से आप तक डिलीवर करना चाहता हूं कि अगर इस क्लास को एकेडमिक के बच्चे देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत बेसिक यहां से जानकारी मिले, जिससे वो अपने उनका भी क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो सके। The branch of mathematics, mathematics का एक ऐसा branch in which we deals with the measurement of the angle, angle का measurement हो या side of a triangle या triangle के किसी side का measurement हो, वहां से हम पढ़ते, वहां पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके आप ट्रिग्नोमेट्री का अगला स्टेप नहीं सीख सकते। त्रिकोणमिति में सीखने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। पाइथागोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस जी ने अपना एक थ्योरम दिया है, इसके ऊपर दिया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं कि ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, मतलब उसमें से 1 एंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का होगा तो बाकी सभी कैसे एंगल हो जाएंगे, न्यूज कोण हो जाएंगे, ये आपको पता होगा। ठीक, तो हाँ, तो देखिए कि 90 डिग्री एक एंगल हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, पाइथागोरस जी ने क्या किया है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को इन्होंने इनकी जो साइड्स हैं, इन साइड्स को एक नाम दे दिया, नेम से इसको डिफाइन कर दिया गया है। उस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम क्या दिया गया है, उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 भुजाएं इसमें होती हैं, कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार। अब अगर मैं बात करूं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आधार को कहा जाता है बेस। ठीक है, तो ये हो गए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का नाम। अब बात आती है कि आप तीनों भुजाओं को पहचाने कैसे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, आप अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, उससे पहले तक बच्चा ये तो जानता है कि पाइथागोरस प्रमेय है कुछ जो कि आप त्रिभुज के चक्कर में यूज करते हैं, और इसमें जो तीनों साइड हैं, इन तीनों साइड का नाम भी आप जानते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपके साथ में ये आता है कि इन सभी साइड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। तो चलिए आप सीखते हैं इसको बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से थोड़ा बहुत
समय देकर के सीरियस होकर वीडियो को देखेंगे, चीजों को सीखना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री या 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं कर्ण। क्या बोल देंगे? कर्ण उसे कहा जाता है। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसे नाम दिया जाता है कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, उसको इंग्लिश में कहते हैं। कर्ण जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से अगर कोई बना हुआ है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। अब आपको ये समझना है कि कर्ण जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा? 90 अंश के सामने की भुजा, जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने की जो भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे। अब दूसरी चीज ये आती है कि आधार और लंब। मैं आपको बता दूं कि अगर दो चीजें हैं, दोनों का नाम पता है और उन दोनों के नाम में आपको पहचानना किसको है? केवल एक को पहचानना है। दोनों को पहचानने में अगर आप फंसेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, हमारा जो अब इस समय आपका लक्ष्य है कि मैं बोर्ड परीक्षा देने जा रहा हूं, तो कुछ ऐसी पढ़ाई करूं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं कि चीजें मुझे समझ में आ जाए, और एक बार समझ में आ जाए फिर वो भूलेगा। तो दोनों को आप नहीं पहचानने में फंसेंगे, केवल एक को पहचान लेंगे, तो जो तीसरा बचेगा वो ऑलरेडी तीसरा होगा। समझ में आ रहा बात? तो मतलब 3 में आपको पहचानना कितना है? केवल 2 को पहचानना है। तो एक की पहचान तो आपको पहले बता दी गई कि जो 90 अंश या समकोण के सामने की भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण आपका पहले से क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप पहचानेंगे, दूसरी साइड किसको आप पहचानेंगे? लंब को पहचानेंगे। लंब क्या होगा? तो लंब वो होता है जिस कोण की बात होगी, जिस न्यून कोण की बात होगी, या अगर त्रिकोणमिति के अंतर्गत समझेंगे तो कोण को एक ग्रीक लेटर थीटा से व्यक्त किया जाता है, ओ को लिख के 20 से काट दिया जाता है। या कभी अभी आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में और आगे तो और चीजें सीखेंगे कि जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने की भुजा जो होगी उसे हम कहेंगे लंब। मतलब कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। तो तीसरा आपका जो बचेगा वो हो जाएगा आधार, मतलब बेस। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अब दो चीजों को आप आराम से समझ लेंगे कि कर्ण क्या होता है और लंब क्या होता है। अब कर्ण की अगर बात की जाए तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। अगर 90 अंश के सामने की भुजा की बात करूंगा तो वो होगा कर्ण। दूसरी कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी? जो इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के सामने का साइड होगा उसे हम ट्रायंगल में क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है। दूसरी मैं बात करूंगा लंब की। लंब मतलब होता है इंग्लिश में उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहां होगा? तो लंब होता है कोण के सामने की भुजा। कोण के सामने की भुजा। तो जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब। तीसरा अपने आप जो बचा वो हो गया। तो अभी भी ये आपने सीखा कि इन्होंने क्या किया, जो समकोण त्रिभुज था उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम दे दिया। अब इनका थ्योरम क्या है उसको सीखते हैं। इनका थ्योरम बहुत आसान है। आप देखिए, सब ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्होंने ये थ्योरम अपना दिया है कि जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। उस भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इनका थ्योरम क्या है? किससे रिपीट करेंगे? जो सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो कर्ण किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को h से लिखते हैं h स्क्वायर, लंब को बेस b से लिखते हैं b का स्क्वायर, सॉरी ये लंब को आप लिखेंगे b से परपेंडिकुलर और आधार को लिखेंगे बेस b का स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस जी ने अपना थ्योरम दिया है, उस थ्योरम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से इन्होंने अपना थ्योरम दिया। अब इस थ्योरम का यूज मैं कहां करूंगा या आप कहां यूज करेंगे, इन तीनों साइड में से कोई दो साइड हमको पता रहेगी और तीसरी साइड हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसी दोनों में जहां जो नहीं दिया रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत ब्रैकेट समीकरण मान करके तीसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको आप लर्न कर ले, क्योंकि देखिए अब उतना समय नहीं बचा है कि हम बहुत डीप में या बहुत ज्यादा उसमें थिंकिंग करने पे जाएं। अब आप ऐसी पढ़ाई कुछ कर लीजिए कि पढ़ाई आपकी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के चीजें समय अब उतना नहीं है समय लेकिन उतना नहीं है कि आप बहुत आराम से पढ़ें। आपको पूरा होल सिलेबस प्रिपेयर करके जाना है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो आसानी से आप अपने दिमाग में इस चीजों को रख सकते हैं कि अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो कर्ण का मान निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर मतलब लंब का मान निकालना होगा तो आधार को इधर भेज देंगे, तो आधार जब इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बहुत आसानी से देखिए अब कर्ण की वैल्यू होगी, अगर हमको आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आप आसानी से आधार का मान निकाल सकते हो। अगर हमको लंब का मान निकालना हो तो आधार को इधर भेज देंगे, अगर आधार का मान निकालना था तो हमने लंब को इधर भेज दिया। तो अगर हमको आधार के अलावा अगर मुझे लंब का मान निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप तीनों थ्योरम जो ये तीनों साइड निकालने का जो फार्मूला है इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके ट्राइगोनोमेट्री के लिए, आपके त्रिकोणमिति के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी थ्योरम है। इसी का यूज करके अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको लिखना हो वैसे बुक में आपकी चीजें उपलब्ध है, लेकिन देखिए जो चीजें आपने पढ़ा है, जिस मेथड से जिस पैटर्न से हमने बताया है, अगर उसी हिसाब से आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना हो तो आप इस लिखी हुई चीज का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दिखाई करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से इन्होंने अपना थ्योरम दिया। अब इस थ्योरम का यूज मैं कहां करूंगा या आप कहां यूज करेंगे, इन तीनों साइड में से कोई दो साइड हमको पता रहेगी और तीसरी साइड हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसी दोनों में जहां जो नहीं दिया रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत ब्रैकेट समीकरण मान करके तीसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको आप लर्न कर ले, क्योंकि देखिए अब उतना समय नहीं बचा है कि हम बहुत डीप में या बहुत ज्यादा उसमें थिंकिंग करने पे जाएं। अब आप ऐसी पढ़ाई कुछ कर लीजिए कि पढ़ाई आपकी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के चीजें समय अब उतना नहीं है समय लेकिन उतना नहीं है कि आप बहुत आराम से पढ़ें। आपको पूरा होल सिलेबस प्रिपेयर करके जाना है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो आसानी से आप अपने दिमाग में इस चीजों को रख सकते हैं कि अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो कर्ण का मान निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर मतलब लंब का मान निकालना होगा तो आधार को इधर भेज देंगे, तो आधार जब इधर आएगा तो
तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बहुत आसानी से देखिए अब कर्ण की वैल्यू हो गई। अगर हमको आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरीके से आप आसानी से आधार का मान निकाल सकते हो। अगर हमको लंब का मान निकालना हो तो आधार को इधर भेज देंगे, अगर आधार का मान निकालना था तो हमने लंब को इधर भेज दिया। तो अगर हमको आधार के अलावा अगर मुझे लंब का मान निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप तीनों थ्योरम जो ये तीनों साइड निकालने का जो फार्मूला है इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके ट्राइगोनोमेट्री के लिए, आपके त्रिकोणमिति के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी थ्योरम है। इसी का यूज करके अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको लिखना हो वैसे बुक में आपकी चीजें उपलब्ध है, लेकिन देखिए जो चीजें आपने पढ़ा है, जिस मेथड से, जिस पैटर्न से हमने बताया, अगर उसी हिसाब से आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना हो तो आप इस लिखी हुई चीज का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाँ, तो अब आप पढ़ेंगे जो त्रिकोण पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? तो देखिए अभी आपने जस्ट सीखा है कि पाइथागोरस जी ने अपने थ्योरम में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुछ नाम दिया है। नाम वो क्या था? जो 90 डिग्री के सामने की भुजा थी उसका नाम दिया गया था कर्ण, और जो कोण रहेगा, कोण के सामने की भुजा होगी लंब, और तीसरी भुजा जो बची वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, आपने ये सीखा है। लंब को कहा जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को कहा जाता है बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब आप सीखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। देखिए अनुपात या रेशियो का मतलब होता है अपान या बटे में कर दिया जाए। किसको बटे में किया जाए? ये जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इन्हीं समकोण त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो ले लिया जाए, और उनके रेशियो से जो हमें मिलेगा उसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स आर कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। हिंदी में अगर बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब जैसे मैं अगर अनुपात लूं तो इस तरीके से, मान लीजिए मैंने अनुपात दिया लंब बटा कर्ण, फिर मैंने अनुपात दिया आधार बटा कर्ण, फिर हमने अनुपात लिया लंब बटा आधार। ठीक, ये तीन अनुपात मैंने लिया। मैं अभी तुरंत सभी अनुपात या बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। मेरे पढ़ाने का इस समय आशय बस इतना ही है कि त्रिकोणमिति को आपको ऐसा पढ़ा दिया जाए, त्रिकोणमिति के बारे में आपको ऐसा बता दिया जाए कि आप बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखें तो पूरा त्रिकोणमिति आपके माइंड में टैली कर जाए
और त्रिकोणमिति फिर दोबारा आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। या जब अगर आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखें तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे आप ए बी सी याद करते हैं, 1 2 3 याद करते हैं। छोटा बच्चा जब सीखता है, चाहे नंबर की बात की जाएगी चाहे एबीसीडी की बात की जाएगी, तो उसको वो ऐसे रख लेता है ए बी सी 1 2 3। वैसे अगर इस तीन अनुपातों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होगा उसे लिखा जाता है साइन थीटा, और इसे लिखा जाएगा कॉस थीटा, इसे लिखा जाएगा टैन थीटा। अब मैं अगर बात करूं तो बुक में आपको लिखा भी मिलेगा और होता भी है हकीकत में, ये SIN। अगर इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो सिन पढ़ेंगे इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन इसका प्रोनाउंस चूंकि ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है साइन का, SINE साइन, इसका पूरा नाम साइन होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में। कॉस को कोसाइन लिखा रहता है, टैन का पूरा होता है टेंजेंट। लेकिन अब उतना बुक में चीजें आपको उपलब्ध है, मैं ऐसा बताऊंगा कि जिससे आपका लाभ हो, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये तीन अनुपात आप याद कर लेंगे। साइन थीटा का मान होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का मान होगा लंब बटे आधार। अगर बात किया जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन हो गए, बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं। आपको क्या करना है, नया में याद करना, इसीलिए मैंने अभी तीन ही लिखा। इन्हीं तीनों को आप क्या कर लीजिए, व्युत्क्रम ले लीजिए, रिवर्स कर दीजिए, हो जाए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब, या यहां पे ले लिया जाए कर्ण बटा आधार, या तीसरा ले लिया जाए आधार बटा लंब। तो अब जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बने वो क्या बन गया, साइन यहां पे बनता है कोसेक थीटा, यहां पे बनता है सेक थीटा, और यहां पे बनता है कॉट थीटा। इस तरीके से ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये आपको याद करना है। समझ में आ रहा है? अच्छे से याद कर लेंगे। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का मान लंब बटे आधार, और कोसेक का ये चीजें होती हैं। अब देखिए ये हो गई हिंदी की बात। हिंदी की बात पहले खत्म हो जाता है, इंग्लिश में भी इसको बता दिया जाए। हिंदी में आप अगर इसको भूल रहे हैं, तो आपको एक ट्रिक दिया जाएगा, और उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? देखिए अगर मैं बात कहूं ये तो कभी आप नहीं भूलेंगे, लाल बटे कक्का। अब ये भूल जाओ तो मैथमेटिक्स छोड़ दो। देखिए मजबूरी है खास करके बॉयज की, कि खास करके आपको 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ना है, गणित पढ़ना है। 10th के बाद आपका मन करे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन 10th तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ आपको 10th तक पढ़ना ही। तो अब ये ना भूलिए, इतना याद कर डालो, लाल बटे कक्का। अब देखिए तो पहले के लिए इसको 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, और इसको आप 3 मान लो। तो पहला मतलब साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब L का, जहां तीनों की अगर मैं लिख दूं, L का मतलब लंब, और A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण। तो ये आप याद रखेंगे। तो जब पहले की बात होगी तो L बटा K, तो लंब बटे कर्ण, पहला निकल गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण। दूसरा आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण। तीसरा लंब बटे आधार, तो tan थीटा। तो अगर ये तीन याद रहेगा तो अगले के लिए आपको परेशानी नहीं होना। आपको ये सोचना है कि समझ लो ये और ये जुड़वा भाई है। साइन अगर याद है तो कोसेक इसका जुड़वा भाई है, इसको उलट दीजिए बस। तो ये कक्का बटे लाल याद करने का मन हो याद कर लीजिए, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तीन ही याद करिए तो अगले तीन को आप उल्टा मान के चले। कि साइन याद है तो कोसेक याद हो जाएगा,
क्लास याद है तो सेट याद हो जाएगा, 10 याद है तो पार्ट याद हो जाएगा। इस तरीके से तो लाल बटे कट्टा अगर याद रहेगा sin cos tan, sin का मतलब पहला तो l बटा k, लंब बटा कर्ण, cos का मतलब दूसरा आधार बटे कर्ण तो आप cos हो जाएगा। तीसरा l बटा k, l बटा a लंब बटे आधार tan हो जाएगा। अब sin के लिए cosec को अगर cosec निकालना तो sin को उल्टा कर दीजिए, अगर cos निकालना है तो sec को उल्टा कर दीजिए, अगर cot निकालना है तो tan को उल्टा कर दीजिए। इस तरीके से आप लाल बटे कट्टा के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको कैसे याद करेंगे तो थोड़ा देखिए, मैंने कहा है 1 2 3 केवल याद करो, बस ज्यादा नहीं याद करना। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। तो 1 की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर तो p, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस तो h, समझ में आया? आधार का मतलब b और कर्ण का मतलब हो गया हाइपोटेनियस और लंब का मतलब p और आधार का मतलब d। ये तो याद रहेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको कैसे याद करोगे? तो इस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक आपका क्या बनेगा, यहीं से बना लीजिए, जैसे इनका बना है वैसे आपका भी बन जाएगा। लाल ऊपर का अक्षर लिया गया था लाल, तो वैसे P B P P B P, उसके बाद में क्या H H B H H B। अब ये तो याद हो, यहां से कैसे इसको याद करेंगे? तो इनका तो सही था, लाल बटे कट्टा बन गया। कहानी अच्छी लगी, काका की याद आ गई, तो काका मतलब चाचा, तो वो अब नहीं भूलेंगे लाल बटे कट्टा, तो ये नहीं भूलेंगे। आपको कैसे याद करेंगे? आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पी, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? पंडित बहादुर प्रसाद, पंडित बहादुर प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बहादुर प्रसाद हरि हरि बोले। अब याद हो गया पंडित बहादुर प्रसाद, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 का मतलब पंडित बहादुर प्रसाद हरि हरि बोले, तो P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दूसरा cos, अब ये याद रखो ना 1 2 3 sin cos tan, मतलब पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है sin, दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है cos, तीसरा है tan। ये 3 याद कर लो, बाकी तीनों का उल्टा पुल्टा वो बाद की बात है, 3 पहले याद कर लो। पहले जो बेसिक मास्टर पॉइंट है उसको याद कर लीजिए, बाकी तीनों अपने आप निकल जाएंगे। तो पंडित बहादुर प्रसाद हरि हरि बोले, तो P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, B by H बेस बाय हाइपोटेनियस और फिर परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरीके से आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ये ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक क्लास है, उसमें आपने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को सीख लिया। अब इसका यूज करना है, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो वीडियोस बोर्ड के लिए मैंने अभी तक कुछ बोर्ड्स में ये सिलेबस है, कुछ में नहीं है। अगर मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने बनाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बोर्ड में कॉमन है, तीनों में। और जो साइमल्टेनियस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाया गया था, वो सीबीएसई और यूपी बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में वो नहीं है, लेकिन उन दोनों बोर्ड पे वो भी है। आईसीएसई वाले भी बच्चे पुरानी वीडियोस को देखेंगे, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण था उसको आप लोग देखिए और अपने लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनका भी लाभ हो सके। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी बोर्ड के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है, सभी पेपर पैटर्न और जो आपका सिलेबस है उसके वीडियोस लगातार आपको मिल रहे हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जो भी वीडियोस इस मां के आशीर्वाद चैनल पे पड़े हुए हैं उसको आप देख करके अपने सिलेबस और पेपर पैटर्न को जान सकते हैं। और जो भी आपके जानने वाले हो उन तक वीडियोस को पहुंचाएं
और अपने विचार, अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से जरूर प्रेषित करें।